हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि संसद के मानसून सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष आमने सामने है। मणिपुर की हिंसा और महिलाओं से हुई बदसलूकी को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा हो रहा है। इस बीच विपक्ष ने सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक 4 साल पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने 2023 में ही अपनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की भविष्यवाणी की थी। भाजपा नेता अमित वाल्मी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सहयोगी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की एक रैली में हिंदू समुदाय विरोधी नारे लगे। हिंदू समुदाय के लोगों की मंदिर में मार डालने तक की धमकी दी गई। केरल के कासरगोड में मणिपुर के मुद्दे पर IUML ने एक रैली का आयोजन किया था। कथित तौर पर इसी रैली में कुछ युवाओं के द्वारा हिंदू समुदाय के लोगों के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। भाजपा ने इस घटना पर आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा है कि राहुल गांधी को इस मामले पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने IUML के सेकुलर पार्टी बनाया था। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने एक और बड़ा राजनीतिक दांव चला है। प्रदेश के MBC समाज पर सरकार की पूरी नजर है। पिछले कई महीनों से लगातार MBC समाज की आवाज उठा रहे और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बंसला का ये तोड़ निकालने का संकेत दिया गया है। कांग्रेस सभी जातियों पर फोकस कर रही, कोई छूट न जाए, इसके लिए पूरी निगरानी भी चल रही। इसी को लेकर के बोर्ड ने भी यहाँ इसके माध्यम सरकार कई क्षेत्रों में अपनी पकड़ मना रही है। केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से उस फैसले में संशोधन का अनुरोध किया, जिसमें कहा गया है कि ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा को 31 जुलाई तक ही पद पर रह सकते हैं। कोर्ट से केंद्र सरकार ने ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाने को कहा है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को छत्तीसगढ़ के कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित CBSE मामले में पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दड्डा को 4 साल कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में उनके बेटे देवेंद्र दड्डा और मैसर्स JLD को लेकर के यहाँ पे बड़ा फैसला। एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनोज कुमार जायसवाल को भी 4 साल की कैद सुनाई गई है। दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े केंद्र सरकार के अध्यादेश से संबंधित बिल सोमवार को संसद में पेश किया जाएगा। सूत्रों ने बुधवार को ये जानकारी दी। PM मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंगलवार को इस बिल को मंजूरी दे दी गई। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन अध्यादेश 19 मई को लगातार नाम पर राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण नाम पर एक प्राधिकरण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई 2023 की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त को जारी करेंगे। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय राज्य के दौरे पर 27 जुलाई को राजस्थान, 28 जुलाई को यहां पे ग्वालियर में और गुजरात में रहेंगे। और राजस्थान के सीकर में PM मोदी देश के 8.5 करोड़ किसानों के खाते में करीब 17,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पहुँचाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस बात की जानकारी दे दी है। टमाटर को रिकॉर्ड तोड़ भाव में आम आदमी को राहत देने के लिए अब सरकार के बाद प्राइवेट प्लेयर्स भी आगे आने लगे हैं। सरकार की ओर से पहले से ही कई शहरों में लोगों को सस्ते भाव में टमाटर मुहैया कराए जा रहे हैं। अब घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर पर सस्ते में टमाटर खरीदना संभव हो गया। इसके जरिए पेटीएम ने ONDC और NCCF के साथ साझेदारी की है। मानसून सत्र की शुरुआत से ही संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चल रहा गतिरोध बुधवार को नए मोड़ पर पहुंच गया। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंजूर कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर अगले हफ्ते चर्चा हो सकती है। बुधवार को 9-10 बजे कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा सचिवालय में एक अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। सरकार ने बुधवार को कहा है कि इस साल 1 अप्रैल तक केंद्रीय सूचना आयोग के पास कुल 19,233 शिकायतें और अपील लंबित की थी। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह की ओर से लोकसभा में दिए गए एक लिखित जवाब में कहा गया है कि पारदर्शिता निगरानी संस्था में 4 सूचना आयुक्तों के पद रिक्त थे, जबकि स्वीकृत पदों की संख्या 10 है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने इंडिगो के उन 2 पायलटों पर बड़ा एक्शन लिया, जिनकी गलती से अहमदाबाद में पायलट उड़ान भरते समय रनवे पर टच हो गई थी। यह घटना 15 जून की बताई जा रही है। अब DGCA ने पायलट को 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया, जबकि 2 पायलट के लाइसेंस को 1 महीने के लिए सस्पेंड किया है। जांच में पता चला है कि पायलट की गलती से यह सब हुआ था।
पश्चिम बंगाल में हुए पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा को लेकर भाजपा ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक रिपोर्ट सौंपी है। इसकी जानकारी भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, चुनाव में हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी नेताओं के घर पर हमला किया गया। बंगाल में लोकतंत्र की शर्मनाक तस्वीर है। रविशंकर प्रसाद ने बताया कि रिपोर्ट कई बिंदुओं पर केंद्रित है। बिहार के कटिहार में एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि बिजली कटौती के खिलाफ भारी संख्या में लोग बारसोई प्रखंड कार्यालय में प्रदर्शन कर रहे थे। इस प्रदर्शन में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि भी शामिल थे। यहां प्रदर्शन कर रहे लोग अचानक उग्र हो गए। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग की। एक्सिस बैंक ने 2 करोड़ से कम राशि के लिए फिक्स डिपॉजिट ब्याज दरों में संशोधित किया है। एक्सिस बैंक की वेबसाइट के अनुसार नई एफडी दर 26 जुलाई 2023 से प्रभावी है। बैंक ने कार्यालय पर दर में भी 10 आधार अंक की कटौती की है। एक्सिस बैंक आम जनता के लिए 3.50 से 7.10% प्रति वर्ष की एफडी दरें प्रदान करता है। LIC आधारशिला प्लान जीवन बीमा निगम द्वारा पेश की जाने वाली एक सरकारी समर्थित लोकप्रिय बीमा योजना है। वह विशेष रूप से महिलाओं के लिए डिजाइन किया गया है और बीमा सुरक्षा और बचत का लाभ प्रदान करता है। LIC आधारशिला योजना महिलाओं के लिए बनाई गई एक बंदोबस्ती गैर लिंक्ड व्यक्तिगत जीवन बीमा योजना है। यदि पॉलिसी धारक की पॉलिसी अवधि के दौरान मृत्यु की जाती है। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य अहिल्या बाई होल्डर बोर्ड का गठन किया गया है। यह बोर्ड गायरी घोसी पूर्विया जाति वर्ग की स्थितियों का जायजा लेकर पिछड़ेपन को दूर करने के सुझाव राज्य सरकार को देगा। बोर्ड द्वारा समाज के शैक्षणिक एवं आर्थिक उन्नयन, रोजगार को बढ़ावा देने, सामाजिक बुराई कुरीतियों के विरुद्ध ठोस उपाय करने के सुझाव सरकार को देगा। छोटे से लेकर बड़े कार्यक्रम में दोना पत्तल बहुत मांग रहती है। इसी को देखते हुए नारायणपुर जिले के ग्राम पंचायत छोटे डोंगर के 10 महिलाओं ने स्व सहायता समूह बनाकर दोना पत्तल बनाने का कार्य करना प्रारंभ किया। नारायणपुर जिला वनों से आच्छादित होने के कारण पत्तों की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर आसानी से हो जाती है। समूह की महिलाओं के द्वारा इसे जंगलों से इकट्ठा किया जाता है। समूह के द्वारा एक माह में 1 से 1,500 बंडल दोना पत्तल तैयार किया जा रहा है, जिससे प्रत्येक सदस्य को प्रतिमाह 6,000 रुपये तक की आमदनी हो रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बेंगलुरु के सबसे पुराने संस्थानों में से एक द नेशनल कोऑपरेटिव बैंक पर उसकी बिगड़ती वित्तीय स्थिति के कारण सीमाएं लगा दी है। बैंक अब सभी खातों में जमाकर्ताओं को केवल 50,000 तक की भुगतान कर सकता है। इसके अलावा RBI ने बैंक को ऋण नवीनीकृत करने, निवेश करने, देनदारी बनाने, भुगतान करने या नई जमा स्वीकार करने से रोक दिया। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले किसानों के लिए प्रदेश में 5 बड़ी घोषणाएं की है। इसके अलावा भी उन्होंने कई अहम ऐलान किए हैं, जिस पर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई। कमलनाथ की घोषणाओं पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया। कमलनाथ ने घोषणाओं के बाद नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा, हमने प्रदेश में किसी तरह का कोई आईफा अवार्ड नहीं कराया था। महाराष्ट्र में अजीत गुट द्वारा शरद पवार से बगावत करने के बाद एनसीपी का सियासी संग्राम चुनाव आयोग तक पहुंच गया था। इस मामले में चुनाव आयोग ने शरद पवार ग्रुप को नोटिस जारी किया। अजीत पवार ग्रुप ने 30 जून को चुनाव आयोग के सूचित किया गया था। पार्टी की ओर से एनसीपी के अध्यक्ष बदल दिया गया है, साथ ही अजीत को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अजीत गुट ने यह भी दावा किया था कि असली एनसीपी वही है, लिहाजा अजीत गुट ने चुनाव आयोग में एनसीपी और चुनाव चिन्ह पर दावा करने संबंधी याचिका दायर की थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर अनावश्यक विवाद करार दिया। उन्होंने कहा कि ये सब अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार की ओर से पैदा किया गया गैर जरूरी विवाद है। उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रतिनिधियों से को आश्वासन दिया कि वह अल्पसंख्यक के अधिकार की रक्षा करेंगे। सीएम सिद्धारमैया ने उनसे मुलाकात करने आए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रतिनिधिमंडल से कहा कि उनकी सरकार अल्पसंख्यक अधिकार का दमन नहीं होने देगी। राज्य सरकार अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा के लिए काम करेगी। इस बात में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला एक बार फिर तूल पकड़ने लगा है। पहले शिक्षा विभाग और अब भू राजस्व विभाग में हुए ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल ने आरजेडी और जेडीयू के बीच टकराव की स्थिति पैदा कर दी है। दरअसल भू राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने 30 जून को 480 विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों के ट्रांसफर कर दिए थे। इस बात की जानकारी जैसे ही सूबे के मुखिया नीतीश कुमार को लगी, वैसे ही उन्होंने सभी ट्रांसफर पोस्टिंग को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। भू राजस्व विभाग के राजद कोटे में मंत्री आलोक मेहता ने 30 जून को 480 अफसरों का ट्रांसफर कर दिया था, जिसे अब रद्द कर दिया गया है। मंगलवार को सराफा बाजार में सोने के दाम में 10 रुपये प्रति 10 ग्राम का मामूली इजाफा देखने को मिला, जबकि चांदी का भाव 200 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ा। इसी के साथ भारतीय सराफा बाजार में सोना यहां बढ़कर 54,423 रुपये प्रति 10 ग्राम पर चला गया। और आपको बता दें कि 24 कैरेट गोल्ड के दाम 59,370 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं चांदी की कीमत 74,480 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना 0.02% यानी कि 10% की बढ़त के साथ
₹64,086 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रहा है। यूक्रेन पर क्रेमलिन के हमले के 1 साल बाद रूसी सांसदों ने मंगलवार को अनिवार्य सैन्य सेवा के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 30 साल करने वाले कानून का समर्थन किया। इसे यूक्रेन के खिलाफ जारी युद्ध से सेना को विस्तार देने के रूसी प्रयास के तौर पर देखा जा रहा। AFP के मुताबिक संसद के निचले सदन ने दूसरी और तीसरी रीडिंग के विधेयक पारित होने के बाद कहा है कि 1 जनवरी 2024 से 18 से 30 वर्ष की आयु के नागरिकों को सैन्य सेवा के लिए बुलाया जाएगा। एक बार भर्ती कार्यालय द्वारा मसौदा नोटिस भेजे जाने के बाद यह कानून सिपाहियों के द्वारा देश छोड़ने से भी रोकता है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।